रिसेप्शन में बैठे हैं क्या? रिसेप्शन का पोस्ट संभाल लिया क्या? इम्प्लीसिट कॉस्ट, अब खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अरे गाइस, महक, बस। हाँ, पूरे दिल से। आइडिया अच्छा है, ये चैप्टर छोड़ के। पोवर्टी अच्छा है, सेकंड चैप्टर अच्छा है, मन से पढ़ाता हूँ मैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा है। ये रूरल डेवलपमेंट बहुत बोरिंग है, मेरे को ही पता है। इसके बाद वाला चैप्टर अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट। चुम्मा चैप वो वही तो, चुम्मा चैप्टर है, बता। एम्प्लॉयमेंट। अब पता है नहीं आ रहा है, पढ़ा दूं क्या एम्प्लॉयमेंट भी? आज अपन क्लास 5:30 तक लेंगे। अब मीशा को ज्यादा पढ़ना है। दवा भी लगे ना। चलो आ जाओ, चलो। पेज नंबर 120, 120, 120। इट्स 120। अरे सुमित डोलिया, ओ सुमित, इधर हवा अच्छी आ रही है। तेरे लिए पंखा चालू किया है, यूटिलाइज तो कर। मेरा बिजली का बिल भी आ रहा है। यस गाइस, ऑडिबल। Yes, sir. 120, 120, 120। यस गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रोडक्टिव क्लास लेंगे अपन 30 से 35 मिनट का। इसलिए आज थोड़ा लेट चालू करता हूँ कि सेटिस्फेक्शन रहे 5 बजे तक। चलो, बट क्रैश कोर्स में नहीं। क्रैश कोर्स पूरा 1 घंटा ईमानदारी से 6 से 7। ठीक है, ऑनलाइन बैठना। तभी प्रॉब्लम है, तभी तो सॉल्यूशन। विल सी टू इट, अभी अनाउंस किया क्या? नहीं, विल सी टू इट। यस। शांत रह पा रहे हो क्या अमीशा? अभी
आई थी। चलो। हाँ गाइस, पर अपन कल डिस्कस कर रहे थे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं गाइस। गेट सेटल्ड, और अब यहाँ ध्यान चाहिए, सोनी इसका आवाज नहीं चाहिए, भेज दूंगा क्लास के बाद। ओ राजा। हमेशा। अब मैं हमेशा स्माइल करूंगा लोग मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा स्माइल नहीं करता हूं हमेशा। वो दिन किसी को नाइफ चाहिए थी किस काटने के लिए, मैंने स्माइल कर दी। चलो डन। यस। जोक्स अपार्ट, ये भी बहुत बुरा जोक था, नो। ठीक है। नहीं नहीं, इसलिए मैं बहुत फ्रीक्वेंट स्माइल नहीं करता हूँ, कभी कभी। कैसा है, इंडिया का आधा पॉपुलेशन ऐसे ही खा जाऊंगा। बस महक, आपकी स्माइल अच्छी नहीं है, याद देखो। यस गाइस, बट अपन डिस्कस करते हैं ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं विच इज फेस बाय द फार्मर्स एंड अल्टीमेटली अगर अपन रूरल डेवलपमेंट की बात करें बेटा, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? अल्टीमेटली इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रूरल लाइफ इज नोन एज व्हाट? रूरल डेवलपमेंट। अब कई बार अपने ये डिस्कस किया था, फॉर एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट व्हाट यू रिक्वायर्ड इज मनी। अब मनी में अपने पास दो पार्ट से, दैट इज रूरल क्रेडिट के पार्ट्स की बात करें, देयर टू पार्ट, दैट इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्स में अपने पास एक बहुत बेसिक था, नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज योर नबार्ड। अब अपन नबार्ड के बारे में डिस्कस किया था, और नबार्ड के अंदर एक और चीज थी, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अपन ने एक और बैंक के बारे में डिस्कस किया था, आईडीबीआई, फुल फॉर्म ऑफ आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइस अपन ने ये सब डिस्कस कर लिया था। अब क्रेडिट का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है, बिकॉज बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स वर्क कर रही है कि फार्मर्स को टाइम पर क्रेडिट दिया जाए। बट अल्टीमेटली बेटा, इफ आई डिस्कस if I discuss, credit is not only a single problem. ठीक है, आईटी बेटा कल अपन डिस्कस कर रहे थे, क्रेडिट इज नॉट ओनली अ सिंगल प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम क्रेडिट बेटा एक और प्रॉब्लम था, मतलब फार्मर्स गुड्स एंड सर्विस अपने बेच नहीं पाते। मतलब जो फार्मर्स के पास अपने ग्रेन्स हैं, जो फार्मर्स अपना प्रोडक्टिविटी है, अपना प्रोडक्टिविटी बेच नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन बाय द बिग ट्रेडर्स। कल अपन एक एग्जांपल लिया शंकर अनाज भंडार का, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे डिस्कस कर, अपन कल डिस्कस किया था एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। अब इस पेज नंबर 120 पे आओ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग देखो बेटा, व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम? रूरल पीपल नॉट ओनली फेस द प्रॉब्लम ऑफ विद रिगार्ड्स ऑफ फाइनेंस, बट आल्सो एनकाउंटर द डिफिकल्टी इन द मार्केटिंग ऑफ देयर गुड्स। Thus issues of market, agriculture marketing need the urgent attention in the scheme of securing the rapid rural development. Meaning of agriculture marketing, बेटा अपन यहाँ पे चार वर्ड्स पढ़े थे। If I talk about agriculture marketing में चार वर्ड्स है आपके पास। Agriculture marketing is a process that involves assembling, storage, processing and transportation. Guys, चार वर्ड्स है। But what is agriculture marketing? Agriculture marketing is a process of assembling, storage, processing and transportation. बेटा कल अपन ने एमएसपी बारे में डिस्कस किया था, मिनिमम सेलिंग पॉइंट। अब बड़े यहाँ पे क्या होगा, अब तक ऐसा होता था कि जहां पे गवर्नमेंट पूरा का पूरा प्रोडक्टिविटी फार्मर्स को बेच के देती थी, मतलब पूरा माल गवर्नमेंट खुद से परचेज करती है और फार्मर को बोलती तुम लोग खुश रहो, ये तुम्हारा पूरा का पूरा खेत ये हमने परचेज किया, अब गवर्नमेंट देखिए उसको कैसे बेचना, ठीक है। बट अल्टीमेटली बेटा इसमें कैसा है कि फार्मर का बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। अब फार्मर का लॉस है तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी अंडर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। What is agriculture marketing? It refers to what? Assembling, storage, processing and transportation, packaging, grading and distribution of different agriculture commodities across the country. Agriculture market system is efficient by which way the farmers can dispose their surplus produce. Guys, what is surplus produce? The production which is left after self consumption.
गाइस व्हाट इज सरप्लस प्रोड्यूस? द प्रोडक्शन विच इज लेफ्ट आफ्टर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब गांव के खाने के बाद जो बचा वो क्या है? सरप्लस प्रोडक्शन। मतलब इंडिया ने खा लिया, या जहां फार्मर्स था, फार्मर्स ने सेल्फ कंजम्पशन कर लिया, उसके बाद जितना बचा वो क्या है? आई थी वो क्या है? सरप्लस प्रोड्यूस। आई थी बेटा व्हाट इज सरप्लस प्रोड्यूस? द प्रोडक्शन विच इज लेफ्ट आफ्टर, कितनी गाड़ियां गई यहां से? काउंट किया? एक तो काम अच्छे से करो, या तो गाड़ियां काउंट करो या तो याद ध्यान दो। ठीक है, यस, द प्रोडक्शन विच इज लेफ्ट आफ्टर सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस, the production which is left after self consumption is known as what? Surplus produce at a fair reasonable price. It involves different activities for the movement of the farmers produce and from the producer ultimately to the consumer. Problem faced by the farmers, the first is by the manipulation by the big traders. Guys, I told you like example लिया था शंकर अनाज भंडार का। अब शंकर अनाज भंडार जो भी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? फार्मर से पूरा का पूरा एक साथ खेत परचेज किया एट एक ऐसा प्राइस जो वो डिजर्व ही नहीं था। मतलब 10 लाख का खेत था, पूरा का पूरा खेत 5 लाख में परचेज कर लिया। दिस इज व्हाट? मैन्युपुलेशन बाय द बिग ट्रेडर्स। जितने भी ग्रेन्स वाले हैं, नितिन कभी ऐसा किया है क्या? ऐसा करते होंगे। जितने भी होलसेल वाले हैं सीधा गांव के अंदर घुसे, ठीक है, 10 लाख का खेत, फार्मर को बोला पूरा खेत एक साथ वन शॉट परचेज किया 5 लाख में, कैश ले अभी, अभी कैश ले। अब बेचारे गरीब फार्मर ने कभी अपनी लाइफ में एक साथ 5 लाख कैश देखा ही नहीं है। 5 लाख लिया, पूरा का पूरा प्रोड्यूस बेच दिया, बट एक्चुअली वो 10 लाख का प्रोड्यूस था। अगर वो मार्केट आके वो सेम क्रॉप्स को बेचता तो 10 लाख के आसपास बिकता, बेचा कितने में? 5 लाख में। मैन्युपुलेशन बाय द बिग ट्रेडर्स। हाँ, क्या हो रहा है? तेरी बेटी की शादी नहीं हुई है क्या? चल मैं करवा देता हूं। मैन्युपुलेशन बाय द बिग ट्रेडर, ऐसा होता है, ऐसा ही किया जाता है। मैं बता रहा हूं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। बेटे की शादी नहीं हो रही, हाँ बेटे को जॉब नहीं लग रही, चल मैं लगा दूंगा अपनी दुकान पे, क्या खेती है, बेच 5 लाख में खत्म कर। मैन्युपुलेशन बाय द बिग ट्रेडर्स, दिस इज एक्चुअली ऐसा होता है गांव के लोगों के साथ। और ये ट्रेडर्स मैन्युपुलेट करते हैं पूरे जो शहर के ट्रेडर्स हैं जिनका अनशन पैसा रखा हुआ है, अल्टीमेटली मैन्युपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। जो उनका एक्चुअल क्रॉप का प्राइस है, कभी तो क्रॉप का प्राइस मिलता ही नहीं, तो अल्टीमेटली बेचारा फार्मर सुसाइड करता है। ठीक है, 10 लाख की चीज 5 लाख में बेचा और ड्रैप टैप में फंस जाता है बेचारा। अभी तो बेटी की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, बेटी की शादी करवा के दे रहा है, बेच, बाद में देखेंगे क्या होगा। मैन्युपुलेशन बाय द बिग ट्रेडर्स। बेटा यहां से रीड करते हैं, प्रायर इंडिपेंडेंस द फार्मर्स हैव सफर्ड फ्रॉडली विद द वेटिंग एंड द मैन्युपुलेशन ऑफ द अकाउंट्स व्हाइल सेलिंग देयर प्रोड्यूस, while selling their produce to farmers। ठीक है, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। अब बेटा जो अपने फार्मर्स हैं इनके पास भी मार्केट इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब बेटा व्हाट इज मार्केट इंफॉर्मेशन? अब बेटा फार्मर्स के पास पूरी मार्केट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कि एक्चुअल क्रॉप का प्राइस क्या है। बेटा फार्मर्स के पास एक्चुअल मार्केट इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अब बेटा फार्मर जब तक शहर नहीं आएगा तब तक उसको पता है कि मार्केट में इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, क्रॉप का प्राइस क्या है, पेस्टिसाइड्स का प्राइस क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब बेटा बेटा गांव का फार्मर कभी शहर तक आता ही नहीं है। अगर वो शहर तक आए तो उसको समझे कि भाई शहर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। गांव में सरपंच ने बोला या किसी ठाकुर ने बोला कि 28% पे ब्याज पे दूंगा, अब बेचारा को 28% समझता ही नहीं है, अभी पैसा मिल रहा है ना, हाँ अभी 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, बाद में 4 लाख रुपए वापस देना पड़ेगा। भाई 50% का अमाउंट होता है वो, आप उसे डबल मांग रहे हो, 2 लाख का 4 लाख, कितने साल में? 2 साल में। वो आपको 2 साल में 50% हुआ ना, ठीक है, 2 साल में आपको 4 लाख वापस देने, उसको समझता ही नहीं है भाई 50% पे ब्याज पे उठाए। बट क्या करेगा बेचारा फार्मर, उसके पास कमर्शियल बैंक ही नहीं है। अगर कमर्शियल बैंक जाता तो 12% मिल जाता, 15% मिल जाता, उसने 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट पैसा उठाया बिकॉज लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फार्मर हैव अ लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, फार्मर्स आर ऑफन फोर्स्ड टू सेल देयर लो प्राइस ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। कभी बेटा कभी फार्मर अपना शहरों में आया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं शहरों में किस दाम पे क्रॉप बिकता है। उसने क्या किया, एक बड़े ट्रेडर को बेच दिया, उसको पता है। एंड फार्मर को हमेशा से डर होता है, अपना फार्मर गरीब इंसान है ना, उसको पता ही नहीं है अगर मैं इसको स्टोर भी करके रखूंगा तो बाद में बेचूंगा अच्छे रेट में बिक जाएगा। पर उसको आज लगता है मैंने यहाँ से प्रोड्यूस तो कर लिया, रखने के लिए जगह ही नहीं है घर पे, घर पे 4 लोग, उनको ही जगह कम पड़ती है, तो माल कहाँ रखूंगा, और बारिश हो गई तो घर वैसे ही कच्चा है, पूरा माल खराब हो जाएगा। इससे अच्छा जिस रेट में बिक रहा है बेच दो। This is sort of manipulation of big traders and farmers have a lack of information. They don't know warehousing नाम की भी एक चीज होती है, फार्मर्स को पता ही नहीं होता। तो अल्टीमेटली बड़े बड़े मैनिपुलेशन का ट्रेडर्स। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। अब फार्मर्स का स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, अब उसको पता है माल अगर रख भी दिया और बाद में बेचूंगा, शहर जाके बेचूंगा, आज रखता हूँ 1 महीने के बाद बेचूंगा, बट स्टोरेज फैसिलिटी तो हो, उनके पास वेयर हाउस ही नहीं है। ठीक है, so guys lack of storage facility, they also
did not have a proper storage facilities to keep their produce for selling the latter at a better price. आज बिक रहा है, बेच दो, ठीक है. उसके बाद even today more than 10% of the goods produced in the farms are wasted due to lack of storage. guys इसको अंडरलाइन करो. even भाई today किसी को आग लगी क्या तुम लोग please सर? mute your mic. सर डाउट है हाँ फरिस बोलना. सर, वो आपने कौन सा सोर्स कहा था जहाँ विदाउट कोलैटरल लोन मिलते हैं? मतलब वो योजनाएं हैं जहां विदाउट कोलेटरल लोन मिलता है. अच्छा अच्छा, कौन सी योजना सर? मेक इन इंडिया मिशन में जाओगे आपको मिल जाएगा. ठीक है सर। ठीक है. लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, they do not have a proper storage facility to keep their produce for selling the latter at a better price. Even today more than 10% of the goods produced by the farms are wasted due to lack of storage. मेरे को एक बात बताओ, इंडिया में फ्रूट्स का कंजम्पशन है क्या? फ्रूट्स का कंजम्पशन है क्या इंडिया में? जितना प्रोड्यूस होता है उतना नहीं है. प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है बट कंजम्पशन उतना है ही नहीं. इंडिया में फ्रूट्स कौन कंज्यूम करता है? मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट क्लास. लोअर मिडिल क्लास उसके नीचे वाला फ्रूट्स कंज्यूम करने पे खाना मिल जाए बहुत है. थोड़ा इंडिया में प्रोडक्शन इतना ज्यादा है बट कंजम्पशन पॉसिबल ही नहीं है. तो अल्टीमेटली क्या है, या तो फ्रूट्स वेस्ट होते हैं अपने इंडिया में या तो पूरे के पूरे एक्सपोर्ट होता है. बिकॉज फार्मर्स को कभी राइट प्राइस मिलता ही नहीं है. जो फ्रूट्स का राइट प्राइस है कभी फार्मर को मिलेगा ही नहीं बिकॉज वहां पे बहुत बड़े मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स. हमारे पास आते हैं 11th में वी हैव अ होटवानीस. ठीक है, उनका बहुत बड़ा काम है फ्रूट्स का. जिस रेट में वो फ्रूट परचेज करते उनको पता भी नहीं है. मतलब पूरा का पूरा एक सेब का डब्बा आता है, ठीक है, एप्पल से मैं डब्बे की बात करूं, एप्पल का क्या प्राइस है मार्केट में पर केजी? अच्छे वाले 200, अच्छे वाले 200 रुपीज पर केजी. ठीक है, या अगर स्टार्ट करो 150 रुपए से, पूरा डब्बा उनको पड़ता है 600 और 700 रुपए में, जिसमें 10 किलो माल होता है. ठीक है, एक डब्बे में 10 किलो माल होता है, 60 रुपए किलो, वो भी उससे भी कम. पूरा खेत परचेज करते हैं एक साथ. ठीक है, संतरा मार्केट नहीं जाते हैं, सीधा खेत परचेज करते हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल दिया था, ठीक है, बिया वाले का एग्जांपल दिया ना, पूरा तालाब परचेज करते हैं एक साथ. उनका वो भी काम है, पूरा तालाब परचेज करते हैं. ऐसे नहीं कि मैंने 100 किलो बिया परचेज किए, 200 किलो बिया परचेज किए, जहां बिया उगते हैं तालाब में पूरा तालाब परचेज करते हैं. मैन्युपुलेशन वाले बिग ट्रेडर्स. कैसा है? सबसे बड़ा पैसा है. पैसा जहां चलता है वहां मैन्युपुलेशन बहुत बड़ा चलता है. ठीक है, तो गाइस अल्टीमेटली फार्मर्स को अभी राइट प्राइस मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे मेजर्स निकाले हैं जहां से अल्टीमेटली फार्मर्स को बेनिफिट हो. क्लियर हुआ क्या गाइस? यहां तक क्लियर है? प्रॉब्लम्स क्लियर है? अब आते हैं सॉल्यूशन पे. यस हिमांशु, यहां ध्यान दे बेटा. Measures to improve the agriculture marketing. After independence, the government of India adopted following measures to improve the system of agriculture marketing. Measures to improve agriculture marketing. First is what? Regulated market. अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि farmers will get what? Regulated market. अब what is regulated market? एक ऐसा market जहां पे farmers can sell their crops by own. Guys, what is regulated market? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. Yes, सुहानी. What is regulated market? Where farmers can sell their produce. अब सुहानी, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस मतलब क्या? फार्मर्स अपनी पूरी क्रॉप, सुहानी याद ध्यान दो, आपके लिए पढ़ा रहा हूं. फार्मर्स तो प्रोड्यूस का मतलब ये होता ही नहीं जो आपने बताया, अगर आप ध्यान दे रहे थे तो. ठीक है, where the farmers can sell their produce by own in the market, that is known as regulated market. सुहानी, प्रोड्यूस का मतलब होता है जितना प्रोडक्शन फार्मर ने किया हुआ है, जितने क्रॉप्स फार्मर के पास अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 किलो ग्रेन्स अवेलेबल है, तो प्रोड्यूस कितना हुआ? 100 किलो. राइट? यस. तो गाइस रेगुलेटेड मार्केट. उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. अब बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या बोलती है? फार्मर्स के लिए आप गांव से लेकर शहरों तक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी चाहिए कि फार्मर्स गांव से लेकर शहर तक आ पाए अपना माल बेचने के लिए. अब अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं होगी, बसेस नहीं होगा, फार्मर्स के लिए ट्रेन्स नहीं होगा या प्रॉपर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं होगी, तो फार्मर स्टोर कहां करेगा? अगर वो स्टोर कर पाएगा तो ही तो बाद में बेच पाएगा. मैंने बोला आज प्रोड्यूस किया आज ही बेच दो, जो रेट मिल रहा है उस रेट पे बेचो. बिकॉज ऐसा क्यों किया? वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं थी. अगर अमित शाह बेटा फार्मर्स को प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए तो फार्मर गांव से लेकर शहर तक आएगा, और शहर आएगा तो उसको अपने प्रोड्यूस का एक्चुअल प्राइस मिलेगा. और अगर गांव में बेच दिया, मैं आपके पास आ रहा हूं ना, तो जिस रेट में मेरे को परचेज करना है मैं उस रेट में परचेज करूंगा. अगर आप मेरे तक आओगे तो यू कैन चार्ज मोर फॉर योर प्रोडक्ट. घर पे जब प्रोडक्ट आता है होम डिलीवरी चार्जेस लगता है. तो एज सिंपल एज दैट, जब फार्मर शहर तक आएगा तो ही विल गेट द मार्केट इंफॉर्मेशन एज वेल. उसके बाद एक रेगुलेटेड मार्केट होना चाहिए.
तो गाइस इसके बाद ही इंडिपेंडेंस के बाद ये कॉन्सेप्ट ड्राइव हुआ मंडी का। कलमना मार्केट पता है, नागपुर में भी है कलमना मार्केट विच इज नोन एज सब्जी मंडी मार्केट। तो जहां पे फार्मर्स रोज सुबह 4 बजे आते हैं अपने क्रॉप्स को बेचने के लिए। अगर यहीं से बड़े बड़े ट्रेडर्स जाए जिनके सब्जी का होलसेल का काम है, वो अगर फार्मर से परचेज करना स्टार्ट करें तो आज वो लोग भी मर जाए। जितने फार्मर्स बचे हुए ना वो लोग भी सुसाइड कर लेंगे। यू नो व्हाट, कलमना मार्केट में सब्जियों का प्राइस जो होता है और जो जेरी फटका में सब्जियों का प्राइस होता है, कितना फर्क होता है? डबल नहीं भाई। अगर वहां पे इफाइज से कलमना मार्केट में टमाटर इस 5 रुपए किलो, तो जेरी फटका में आपको वो टमाटर 50 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है। इतना फर्क है। कभी जाओ सुबह 4 बजे उठ के कलमना मार्केट, भाई ये पूरे जब रईस लोग के सब्जी वाले सुबह दिखते ठेले पे खड़े हैं, इनके घर में हमारे हमसे ज्यादा पैसा है, बहुत रईस है, इनटू 10x बेचते हैं। जितने जेरी फटका में सिंधी सब्जी वाले हैं ना, सारे रईस हैं। इनके बहुत बड़े बड़े काम है। अपन को दिखता है जो ठेले जो कार्टर लेके घूमते हैं उनकी छोड़, जो जड़ी फटका में सब्जी वाले वो लोग बहुत रईस है। ये होटवानी का ठेला ही है। बट यू कैन सी उनके गले में चेन देखना, कम से कम 10-10 तोले की चेनें पहनी हुई दोनों भाइयों को, बहुत मोटी है, गुंडे लगते हैं दोनों, हाथ पूरा भरा हुआ, गला पूरा भरा हुआ। हम लोग नहीं पहनते, डर लगता है इतना पहनने में। बहुत पैसा है। क्या करते, ठेला ही है। जय भटका में 2 बड़े ठेले हैं इनके, ये बड़े फ्रूट्स वाले, पैसा बहुत है। पूरा का पूरा खेत एक साथ परचेज करते हैं। फ्रेंचाइजी का होलसेल नाम ही नहीं है ना। फ्रूट खरीदते हैं बल्क में, शॉर्ट शॉर्ट लिस्ट में बेचते हैं। होलसेलर ऐसा परचेज करते हैं और 10 ठेले वालों को बेचते हैं। इन लोगों ने पूरा डब्बा परचेज किया, ये लोग 10-10 किलो के हिसाब से बेचते हैं। होलसेल का काम है। फ्रेंचाइजी को फॉर्म का नाम तो फ्रूट वाले हैं सिर्फ, बट पैसा बहुत है। क्या फ्रेंचाइजी करूं? हाँ बिजनेस कर सकते हो, मैंने उसको सजेस्ट किया था। इनका ऑलरेडी पूरा ग्रेन का सेटल्ड है, मैं सब्जी के धंधे में उतर। अरे बहुत पैसा है यार। और एफएमसीजी कभी नहीं रुकेगा। दुनिया रुक जाए, एफएमसीजी नहीं रुकता है। फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स। भाई सब्जी खाना छोड़ोगे क्या? फ्रूट्स खाना इंसान छोड़ सकता है क्या? नहीं, पैसा हो नहीं हो सब्जी खाना ही है। ठीक है। बिग बास्केट आया था, बिग बास्केट भी चलता है मार्केट में। क्या करता है, कलमना मार्केट से, मतलब उसके पास भी ऐसा कोई मार्केट होगा, ठीक है, वहां से परचेज करता है, बेचता है। अरे बहुत डबल रेट है। कभी चलेंगे एक बार सुबह कलमना मार्केट, एक बार रेट देखो और यहाँ का रेट देखो, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। इट वॉज अ टाइम 10 साल पहले, आजकल सबको आउटसोर्स हो गया है। आजकल सब कुछ आउटसोर्स हुआ है। 10 साल पहले मेरी बहन की शादी हुई थी, पापा सुबह लेके चल रहे कलमना मार्केट, बिकॉज बल्क में सब्जी चाहिए थी। तो वहां से जब सब्जी परचेज किया, जमीन आसमान का फर्क था। आजकल आउटसोर्सिंग हो गया, सब कुछ कैटरिंग वाले को दे दिया। पहले शादी कैसे होती थी, सब कुछ घर वाले अरेंज कर रहे हैं, बाद में काम वाली को बुला रहे जो बनाएगी खाना, फिर सबको परोसेगी। अभी अभी ऐसा नहीं चलता, अभी आउटसोर्स कर दिया पर प्लेट के हिसाब से, डन। पहले खुद ही परचेज करते थे। तो जो कभी जाओ कलमना मार्केट, या तो अपन चलते कभी सुबह, जमीन आसमान का फर्क है। कॉटन मार्केट देखा है? कभी जाओ, पीछे कीचड़ होती है बट मजा बहुत आता है। रेट पूछो, गंदा है थोड़ा सा मार्केट, पर अच्छा है रेट के हिसाब से। जिनके घर पे, जिनका घर नहीं होता, जिनका मोहल्ला होता है ना, वो लोग वहीं से परचेज करते हैं। जिनके घर पे 16-16 मेंबर्स हैं, 17 मेंबर्स हैं, उनको जेरी फटका का रेट बुलाता भी नहीं है, वो लोग वहीं से परचेज करते हैं। अरे डबल ट्रिपल रेट में बेचते जेरी फटका में। ठीक है। यस, मंगलवारी दिन भर का माल बचता है तो मंगलवारी में बिकता है। ठीक है। रेगुलेटेड मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, यस। कलमना मार्केट से वापस आओ तुम तीनों। कलमना मार्केट गए थे ना तुम तीनों, वापस आओ। अरे यार आई थी। नेक्स्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग, और लास्ट उसके बेटा डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। अब अपन यहां से रीड करना स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटेड मार्केट, द फर्स्ट मेजर टू इंप्रूव agriculture marketing is what? Regulated markets. अब guys regulated market पे ध्यान दो। The first measures for the regulation of the market to create orderly, transparent marketing condition. अब guys यहाँ पे अपन बात करें ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन की। अब फार्मर खुद आके अपना प्रोड्यूस बेचेगा। अब तक क्या था, आप उसको बोल रहे थे मेरे को बेच दे, उसके बाद जो बेचना होगा वो हम लोग खुद ही देख लेंगे। अब क्या होगा, फार्मर खुद आके अपना प्रोड्यूस बेचेगा, तो इट विल बी ट्रांसपेरेंट। जितने में बेच रहा है तू खुद बेच रहा है, 10 में बेच तेरी इच्छा, 5 में बेच तेरी इच्छा। अब तक क्या था, पूरा माल मेरे को 2 रुपए में बेच, खराब हुआ तो भी मेरा, बिक गया तो भी मेरा। अब क्या होगा, एक रेगुलेटेड मार्केट होगा, फार्मर्स की क्या होगा, मंडी। गाइस रेगुलेटेड मार्केट ब्रैकेट में लिख लो वहां पे मंडी।
वहां पे एग्जाम्पल लिखा भी होगा मंडीज का। बेटा रेगुलेटेड मार्केट का एक ही मतलब होता है मंडीज। तो मंडीज की स्पेलिंग आती है, सही बोली। मेरी भांजी भी ऐसी बात नहीं करती जैसे आप बात करो। सही बोली है, मेरी भांजी भी अच्छा बात करती है। शी इज किड, बट उसकी हाइट आपसे ज्यादा है। अरे मेरी भांजी बहुत टॉल है। शी इज शी इज 8 years old। नहीं, जीजू डॉक्टर है। जीजू डॉक्टर, उन्होंने राइट कॉम्प्लेन पिलाया उसको। ठीक है। यस। Yes, the first measure of the regulation of the market to create orderly and transparent market condition. The regulated markets have been organized with a view to protect the farmers from malpractice of the sellers and the brokers. अब guys, can't you keep your mouth shut? मैं ऑनलाइन शिफ्ट करवा दूंगा कुछ लोगों को। Yes. Up, guys, farmers from the malpractice and the sellers and the brokers. This policies benefited the farmers as well as consumers. However, अब guys, tell me one thing. जो regulated market है महक, how the regulated market will benefit to the consumers? How the regulated market will benefit to the consumer? Farmer को तो benefit करेगा for sure. सी कैसा है, अब तक क्या हो रहा था, अब यहां पे 3 लोग इन्वॉल्व थे। कौन कौन? अब तक इन्वॉल्व था फार्मर, बीच का ब्रोकर, और उसके बाद कंज्यूमर। अब यहां पे क्या हुआ, सीधा फार्मर मार्केट में किसको माल बेचने हैं? कंज्यूमर को। तो बीच में जो ब्रोकर का प्राइस है वो हट गया, तो दिस विल व्हाट, दिस विल बेनिफिट टू द कंज्यूमर। However, this will still develop in a 27,000 rural product markets as regulated the marketplace in order to realize the full potential of the rural markets. Guys, यहाँ पे आपको एक फोटो भी दिख रहा होगा मंडीज का। ऐसे माल बिकता है, कलमना मार्केट, कलमेश्वर का मार्केट, उसके बाद कॉटन मार्केट। कॉटन मार्केट में आपको सब्जियां मिलेगी। इफ यू गो फॉर कलमना मार्केट में आपको ग्रेन्स भी मिलेगा। प्लस इफ यू गो फॉर इतवारी, इतवारी देखा है? इतवारी इज फेमस फॉर द ग्रेन वाला मार्केट, पूरा ग्रेन्स आके वहीं बिकता है। ठीक है। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तुमको पता है ड्राई फ्रूट्स का प्राइस क्या होगा मार्केट में? जस्ट लेट्स टॉक अबाउट आलमंड्स। रिटेल प्राइस क्या है आलमंड्स का? 600-700, 900, 900 रुपए। अच्छा वाला बादाम 900 रुपए पर केजी। ठीक है। कितना मार्जिन होगा रिटेलर के पास? 100% का मार्जिन है। बीच में एक बंदा मिला था, 100% मार्जिन का बिजनेस है ड्राई फ्रूट्स का। 400 में आते हैं, बोले 800 में चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? हम लोग खुला परचेस करते हैं, फिर 250-250 ग्राम की पैकेट में डालते हैं, बिकॉज 1 किलो कोई परचेस ही नहीं करता। बोले 250 ग्राम ज्यादा बिकता है। ठीक है। हम लोगों ने 1 किलो को 250-250 ग्राम में डिवाइड किया, हमको 1 किलो कितने में आया? 400 रुपए में। वो लोग बनाते 250-250 ग्राम का पैकेट। 250 ग्राम कितने का? 200 रुपए का। तो 400 का माल कितने में बिका? 800 में। कैसे? टेक्निक के साथ। बोला 1 किलो किसी को बोलूंगा 800 में परचेस कर, कोई नहीं परचेस करता। बोलूंगा ये एक पाव कितने का? 200 रुपए। चुपचाप 200 रुपए निकालते लेके चले जाते। 400 का माल कितने में बिका? 800 में। गाइस दिस इज अ टेक्निक, इससे बिजनेस ग्रो होता है। आप बोलोगे 800 रुपए किलो, वहीं गिर जाता है इंसान। कैसे? 200 रुपए कितना पैकेट? 1 पाव का पैकेट, 300 ग्राम का पैकेट होता है 1 पाव का। अब उस 1 पाव में भी कभी भी 250 ग्राम नहीं होता, 200 ग्राम। बोलते 1 पाव है ना, और कौन सा पैकेट पे लिखना है पीपी पन्नी पे कि वो 200 ग्राम है कि 250 ग्राम है? बिकता है। अगेन आपने 1000 रुपए किलो के हिसाब से बेचा, अगर आप उसमें 200 ग्राम बेचो और आपके पास 200 ग्राम और बच गया, तो आपने उसको 1000 रुपए किलो के हिसाब से बेचा, बिकॉज 200 ग्राम इज 200 रुपए का, तो 1000 ग्राम इज 1000 रुपए का। 400 का माल 1000 में। गाइस दिस इज द डिसएडवांटेज जब आपके पास रेगुलेटेड मार्केट नहीं है। एंड बहुत ज्यादा बेनिफिट वाले बिजनेस है ये सारे, पर अपन को पता ही नहीं है। यहां भी बहुत बड़ा बिजनेस है। आप कैश्यूज का बिजनेस देखो, कैश्यूज बहुत छोटे छोटे पैकेट्स में बिकते, पता है? कैश्यूज, आलमंड्स, ये सारे कभी 1 किलो पैकेट में आपको दिखेंगे ही नहीं, बिकॉज लोगों की औकात ही नहीं है कि पूरा 1 किलो परचेज करके जाए। अगर मैं 800 1000 का आलमंड ले लूं या मैं कैश्यूज ले लूं 800 1000 रुपए किलो के, तो मैं बाकी का बजट कहां जाएगा महीने का? जो बंदा कमाते महीने में 15,000 रुपए,
अगर वो 5,000 के सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ले ले तो बाकी क्या परचेज करे? तो वो 200 ग्राम के हिसाब से परचेज करता है। 200 ग्राम लिया, 15 से 20 दिन चल जाता है, घर पे अगर 2 या 3 लोग हैं तो एज ए केस में भी, राइट? तो ऐसे बिकता है। 100% मार्जिन वाले बिजनेस ही सारे। तो इसमें उतरो, 100% मार्जिन है कि नहीं है नितिन? 100% मार्जिन है। 400 रुपए किलो के हिसाब से अच्छा ड्राई फ्रूट मिलता है। कलमना मार्केट की बात करो, होलसेलर्स की बात करो, 400 रुपए किलो में आता है आलमंड्स। बिकता कितने में रिटेल शॉप पे? 1000 रुपए किलो और 800 रुपए किलो। 100% मार्जिन वाले बिजनेस है। कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स 35% मार्जिन, 20% मार्जिन, बहुत बड़ी मार्जिन है वहां भी, बट पता ही नहीं करते हो, कभी मार्केट से आउट ऑफ द बॉक्स जाते ही नहीं हो, बुक में ही नहीं जा रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स क्या जाओगे? छोड़ो। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अभी अपन डिस्कस करेंगे। 7 को अपना शॉप खुल जाएगा जेडी भट्टा में, ऑपोजिट टू शीज वर्ल्ड, ठीक है? पूरी मार्जिन आना डिस्कस भी करूंगा, और जो बीए है मेरे पास वो बीए से ही मिलवा दूंगा, बिजनेस एजेंट्स हैं। स्नैक्स वहां मार्जिन नहीं, वो धंधा मत करो, वहां टर्नओवर चाहिए। हमारा पूरा हल्दीराम से काम है, सिर्फ 7% की मार्जिन है, 7% ओनली, बट टर्नओवर्स बढ़े। टर्नओवर्स है इसलिए बिजनेस में सस्टेन भी करें तो छोड़ देते कब का। टर्नओवर्स है, सीआरस में टर्नओवर्स है, इसलिए सस्टेन है। महीने का टर्नओवर अच्छा जाता है इसलिए पुरा जाता है, नहीं तो पुराते ही नहीं है कुछ। 7-8% का क्या धंधा है? आपने 10,000 का धंधा किया तो सिर्फ 700 रुपए कमाओगे दिन भर में। तो आपका धंधा होना चाहिए लाख रुपए में, तो आप कमा के बैठे हो, और एल्स मजा नहीं है। 10% की मार्जिन है हल्दीराम्स में। जितने बड़े ब्रांड में जाओगे मार्जिन कम होता है, बिकॉज वो ब्रांड को लगता है मैं खुद ही बिकता हूं, तो आपको मार्जिन क्यों देगा? बेकरी में 20% की मार्जिन है। इफ आई से, मेरे पापा बताते हैं, उनका भी बेकरी का काम था, अगर आपने 20 रुपए किलो का आटा बनाया हुआ है तो वो 40 में बिकता है। मतलब आपने अगर मैदा 20 रुपए किलो है, आपने 1 किलो मैदा गुना है तो उसकी 2 किलो ब्रेड बनती है, एंड 2 किलो ब्रेड मार्केट में बहुत महंगी बिकती है। इफ ऐसे 400 ग्राम की ब्रेड 35 रुपीज की बिकती है, तो 2 किलो ब्रेड कितने बिकेगी? अराउंड 35 प्लस 35 प्लस 35, एक और बार, अराउंड 105 रुपए और 110 रुपए में, मतलब 40 की चीज 105 में बिकती है, तो वहां मार्जिन है। पर आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है तो मार्जिन है। अगर आप क्या, फुटवेयर में 50% की मार्जिन है, स्टार्ट फ्रॉम 50%, बट कहीं कहीं भाई बाटा में मार्जिन नहीं 20 और 30% की है, तो एवरेज 50% मार्जिन फुटवेयर में भी है। फुटवेयर में भी अच्छी मार्जिन है, पूछो नमन से, बहुत मार्जिन है, बट नमन होलसेलर, उसकी मार्जिन नहीं होगी। रिटेलर के पास बहुत मार्जिन है। मतलब अगर 200 रुपए का शू आया है, लेबल लगता है सीधा 500 का, उसके बाद 10% ऑफ देना। कोई गिराक है 10% ऑफ, बेटा वो तो तू ऑलरेडी लगा चुका ना उस पर 300 रुपए, 10% ऑफ, 450 में बेच के खत्म करो, तो भी 250 अंदर है। मैंने आपको एक वीडियो ही भेजा था, खुद का फुटवेयर स्टार्ट करो, रिसाइकलिंग करो, करना ही नहीं है तुमको कुछ, बुक ही नहीं पढ़ना हो रहा तुमसे, इंस्टाग्राम रील्स ही खत्म नहीं हो रहे, स्क्रोल करने की बात कर रहा हूं। अरे कितना टाइम इंस्टाग्राम स्क्रोल करते हो तुम लोग? बहुत टाइम। कभी एक्टिविटी चेक करना इंस्टाग्राम पे, शर्म आ जाएगी तुम लोगों को। अपनी जिस दिन एक्टिविटी चेक करोगे ना इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग तो गिल्ट होगा, मैं गिल्ट होता है कि नहीं होता है, अब आदत पड़ चुकी है। 6-7 घंटे ऑन एन एवरेज 6-7 घंटे दिखेगा ही। सुहानी इंस्टाग्राम एक्टिविटी क्या होगी आपकी? 3 घंटा, 3 आवर्स प्लस। मेरी खुद की बढ़ गई है, ऑन एन एवरेज 1 आवर तो दिखा ही रही है। अच्छा है, मेरी खुद की बना रही है आजकल, पता नहीं क्यों। ठीक है, यस। उसके बाद बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड्स, रेलवेज, वेयरहाउस, गोडाउन्स। यस गाइस, ध्यान दो वापस। The government aims to provide physical infrastructure facilities like road, railways, warehouse, godowns, and cold storage and processing units. The current infrastructure facilities are quite inadequate to meet the growing demands and need to be improved. अब गाइस काम गवर्नमेंट काम करी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, कि मतलब गवर्नमेंट जितने ही फार्मर्स हैं उनको रोड्स मिलने चाहिए, ठीक है, रेलवेज के उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, एंड एज वेल एज वेयर हाउस फैसिलिटीज मिलनी चाहिए कि फार्मर अपना प्रोड्यूस को स्टोर कर पाए। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ठीक है गाइस, इफ आई टॉक अबाउट कोऑपरेटिव, तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट SHG। लिखो कोऑपरेटिव के बारे में, SHG। इफ आई टॉक अबाउट कोऑपरेटिव मार्केटिंग, तो अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। यही 10 लोग मिलते हैं, फिर से अपने लोग अपनों को ही मदद करते हैं, सेल्फ
हेल्प ग्रुप, पता है लिखा? यस, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, द कोऑपरेटिव मार्केटिंग एम्स, हिमांशु, the aims of cooperative marketing is to realize the fair price to the farmers for their products. Under this, marketing societies are formed by the farmers to sell the output collectively and take the advantage of collective bargaining in order to obtain the better price. Milk cooperative society, guys, अमूल, अमूल के बारे में पता है क्या? What is the full form of अमूल? बताया था मैंने, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। हर चीज एब्रीविएशन में, तुम लोग समझते नहीं एब्रीविएशंस को, ठीक है? फुल फॉर्म अमूल पता है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब बेटा अमूल क्या करता है? पता है अमूल क्या करता है? अमूल सिचुएटेड कहां, एक्चुअली फैक्ट्री कहां है अमूल की? इंडिया में अमूल स्टार्ट कहां से हुआ था? गुजरात अहमदाबाद से, ठीक है? अब बेटा अमूल करता क्या है? अब अमूल करता क्या है? अमूल खुद कभी दूध प्रोड्यूस करते, उसको खुद के पास गाय है ही नहीं, ठीक है? ठीक है, जो भी लाइव स्टॉक की बात करें, ठीक है? अब लाइव स्टॉक अमूल के पास कभी है ही नहीं। अमूल क्या करता है? जितने भी आजू बाजू में जितने भी गांव हैं उन सब से दूध कलेक्ट करता है, जो लोग भी फार्मिंग सेक्टर में इन्वॉल्व है, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व है, उन सबसे दूध कलेक्ट करता है। वो उसको पूरा चेंज करके, प्रोसेस को चेंज करके अल्टीमेटली पैक करके पूरे इंडिया में प्रोवाइड करवाता है। ये कॉन्सेप्ट है अमूल का। एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, अगर बेटा मेरे को बात बताओ, इतने सारे गांव हैं, पता है? अगर मैं गुजरात के आजू बाजू के गांव की बात करूं, पूरे रूरल एरियाज की बात करूं, तो वहां पे दूध कभी बिकेगा ही नहीं, बिकॉज सबके घर में अपनी पर्सनल गाय है। तो लोग दूध क्यों परचेज करेंगे भाई? अब शहर के लोग टेट्रा मिल्क परचेज करते हैं, शहर के लोग पैक्ड मिल्क परचेज करते हैं, बट गांव के लोग को पैक्ड मिल्क चाहिए ही नहीं। उनको अपना गाय घर पे रखी हुई है, ठीक है, वहीं से दूध निकालो और पियो, राइट? अब ये सारी नीड्स शहरों के लोगों की है। अब अल्टीमेटली क्या है? अमूल इनको हेल्प करता है, ठीक है? अब अमूल की जो कोऑपरेटिव, अमूल इज ऑल्सो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है? इंडिया में सबसे बड़ा शेयर, अगर अपन चीज की बात करें तो चीज में सबसे बड़ा शेयर किसके पास है? अमूल के पास। कितना परसेंट? 80%। इंडिया में अमूल का चीज का शेयर इज 80%, बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं 20%। अमूल बटर और बाकी सब मिला के, अगर मैं सिर्फ अमूल के बटर और चीज की बात करूं तो सबसे ज्यादा शेयर है अमूल के पास, 80%। एंड ऑन एन एवरेज अमूल रोज 8 सीआर का सिर्फ चीज सप्लाई करता है पूरे इंडिया में। 8 सीआर का सिर्फ चीज। आप बोलोगे सर कम है, बट सिर्फ चीज की बात करो, बाकी मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दो, अमूल के आइसक्रीम छोड़ दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिर्फ चीज की बात करो। बटर और चीज 8 सीआर का सब अमूल प्रोवाइड करवाता है, मतलब 80%। इंडिया में नियर अबाउट 10 करोड़ के आसपास चीज का सेल होगा दिन भर में, जिसमें से 8 करोड़ सब अमूल के पास है, ठीक है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अल्टीमेटली फार्मर्स को भी हेल्प कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री वालों को भी हेल्प कर रहा है। क्लियर हुआ? दूध में डिपेंड करता है खुद का प्रोडक्शन है कि कैसा। मेरे गांव में प्लॉट्स पड़े हुए थे, अगर चालू करना है तो 2-4 गाय लेके जा और चालू कर। मैंने उस पर्पस के लिए परचेज करके रखा हुआ है कि कभी जिंदगी में लगा। एक में लास्ट पॉइंट है, सुन लो। यस, cooperative marketing, the aims of cooperative marketing is to realize a fair price to the farmers, and the product under this marketing society are formed. The farmers will sell to output collectively and take the advantage of collective bargaining in order to maintain the better price. Milk cooperative society in Gujarat have been very successful transforming the social and economic condition of Gujarat and some other parts of country. However, the cooperative society have received a setbacks during the recent past because inadequate coverage of farmers and members, lack of appropriate link between marketing and processing cooperative societies, inefficient financial management, and different policy instrument in order to protect the farmers. The government has initiated the following policies. Guys, first is what? MSP, minimum support price, मतलब इतना तो farmers को मिलना चाहिए।
अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होता है, फार्मर्स से पूरा का पूरा उनका एक प्रोड्यूस परचेज किया जाता है, उस जिसमें उनको मिनिमम प्रॉफिट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फार्मर ने ग्रेन्स प्रोड्यूस किया, जिसमें वीट का एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, उसको घर पे कॉस्ट पड़ा 5 रुपीज पर केजी। तो मैंने फार्मर को ऑफर किया आप 7.5 में हमको बेचो और खत्म करो। अब ये बिका तो भी हमारा, नहीं बिका तो भी हमारा। ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं एमएसपी। टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, गवर्नमेंट फिक्सेस द एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द एग्रीकल्चर गुड्स लाइक wheat, rice, maize, cotton, sugarcane, pulses, etc. Such a price may be regarded as an offer price at which government is willing to buy any amount of grains from the farmers. Guys, इसको ऑनलाइन करो प्लीज। Minimum support price refers to a price. Yes, Amisha, please underline this, beta. Minimum support price refers to a price at which government is willing to buy any amount of food grains from the farmers. मतलब आप बोलो कि मैंने 1000 किलो प्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट तो भी परचेज कर लेगी। समझा? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गाइस जस्ट इतना याद रखो, ये आपसे वन वर्ड में पूछेगा, the price at which government can buy any amount of grains, MSP, minimum support price। आज मैं टुगेदर विद भी चेक कर रहा था, जो अपन ने ग्राफ पढ़ा था पॉवर्टी वाला, हर पेपर में वो वाला ग्राफ दिया हुआ है। उसमें बोला था आइडेंटिफाई चर्निंग पुअर्स, कौन सा याद है, चर्निंग पुअर्स, नेवर पुअर, वो ग्राफ हर पेपर में पूछा है। ठीक है, तो प्लीज डू दैट ग्राफ, अपन और पढ़ेंगे, पूरा एमसीक्यू की बुक भी बन गई है। 40 मार्क्स 40 पेजेस। ठीक है, यू जस्ट नीड टू स्टडी 40 पेजेस फॉर द 40 मार्क्स। एमसीक्यू मैंने पूरे 40 पेजेस के ही है। ठीक है, उनमें से आएगा 100%। एंड आई विल गिव यू टॉप 100 MCQs एज वेल, जिसमें से ऑलमोस्ट पेपर एक्सपेक्टेड है, इंक्लूडिंग पैसेज स्टडी, असर्शन, रीजन। 40 पेजेस में पूरा कंक्लूड, 40 पेजेस 40 मार्क्स। बीएसटी भी, बट बीएसटी का अलग से 40 पेजेस, हाँ, बिकॉज वहां पे 40 मार्क्स भी तो अलग, अलग से मिलेंगे ना। बीएसटी बैठ जाना क्लास में, क्रैश कोर्स में पढ़ा दूंगा। वहां की केस स्टडी रुला देती है। गाइस थोड़ा सा ध्यान दो, क्लास में आते हो 10 मिनट तक चल 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 चल, अबे बात करो, बड़े हो गए यार, चिल्लाओ कैसे तुम लोग? मेरी उम्र के हो, चिल्लाओ आप।